नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम ऐसे 11 ज्योतिषीय सूत्र लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिससे आप आज यह जानोगे कि गर्भपात योग कुंडली में क्या होता है और कैसे यह गर्भपात क्यों होता है, इसका ज्योतिषीय आप कारण आज जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद गंभीर विषय को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ आपके सामने यहाँ हमने एक ब्लैंक चार्ट लिया है जो कालपुरुष की कुंडली है। यहाँ पर हमने जो थंबनेल लिया है कि गर्भपात योग का, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह एक ऐसा योग है जिससे कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्याएं अधिक आ जाती हैं। और पत्रिका में यदि आपके यह योग है तो आपको निश्चित रूप से सावधान हो जाना चाहिए। उपाय करके आप इस योग को टाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह योग तब प्रभावी होगा जब आप लापरवाही करेंगे। तो यहां पर जब भी जन्म कुंडलियों का मिलान करें तो बड़े ध्यान से मिलान करना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार के योग हैं तो उन योगों का निराकरण करना बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उनका निराकरण नहीं हो सकता, निराकरण हो सकता है और बहुत संभव है कि ऐसे योगों के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। तो आज हम इन 11 ऐसे ज्योतिषीय सूत्रों को आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप ये योग या ये दोष, योग नहीं कहेंगे दोष कहेंगे, ये दोष आपकी जन्म पत्रिका में तो नहीं है या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में तो नहीं है। यदि है तो उनसे संबंधित उपाय आपको करके इसकी शांति करा लेनी चाहिए। पढ़ेंगे सबसे पहले सूत्र की तरफ। पहला सूत्र है, देखिए, पंचम भाव संतान का भाव होता है। ये पंचम भाव है, ये संतान का भाव है। अगर इस भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य हो या मंगल हो, इनकी दृष्टि हो जाए तो यह इस तरह की स्थिति की संभावना बढ़ा जा देते हैं कि गर्भपात हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। मानकर चलिए मंगल दूसरे घर में बैठे हों तब पंचम भाव को देखेंगे। मंगल यदि दसम भाव में मंगल बैठे हों तब पंचम भाव को देखेंगे। ठीक है। यदि मंगल एकादश भाव में बैठे हों तब पंचम भाव को देखेंगे। तीन ये स्थितियां मंगल की हमें बताती हैं कि यह गर्भपात की संभावना को बढ़ा देती है। फिर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य केवल अगर एकादश भाव में बैठेंगे तो यह गर्भपात की समस्या को उत्पन्न करते हैं। इनकी यह दृष्टि पंचम पड़ जाती है जो यह स्थिति को उत्पन्न कर देती है। यह सूत्र हमने समझा, इस सूत्र को आप देख सकते हैं। अन्य जन्म कुंडलियों पर भी इनका प्रयोग करें। अब बात करते हैं, मंगल यदि पंचम भाव में हो या अष्टम भाव में हो और उन पर शनि की दृष्टि हो, तब भी यदि मंगल यहां बैठे हों, अगर मैं यहां पर यहां रखूं, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट रखूं तो ज्यादा समझ में आएगा। मंगल यदि पंचम भाव में बैठे हों या मंगल अष्टम भाव में बैठे हों, इन पर शनि की दृष्टि हो, शनि यहां बैठेंगे तब दृष्टि डालेंगे। शनि
जब यहाँ बैठेंगे तब यानी कि एकादश भाव में, तब शनि की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। जब तीसरे भाव में बैठेंगे तब भी पंचम भाव पर रहेगी। ठीक है। और एक शनि की दसम दृष्टि होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यदि शनि यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे जहाँ मंगल बैठे अष्टम में, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि अष्टम में बैठेंगे तब पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। देखिए 3 दृष्टियां हमें यहाँ मिल गई मंगल के ऊपर शनि की। इस तरीके से ये यहाँ बैठकर इस पंचम भाव को देखते हैं। पहली स्थिति यहाँ स्पष्ट हो गई। अगर मंगल अष्टम भाव में हो, यहाँ यदि पंचम भाव में हो या फिर अष्टम भाव में हो, पंचम भाव में हो तब शनि की दृष्टि इनके ऊपर जाए। अष्टम भाव में मंगल हो तब शनि की दृष्टि तब होगी जब शनि यहाँ बैठे हुए होंगे। जब शनि कहाँ बैठे होंगे? यहाँ पर बैठे हुए होंगे। कहाँ? छठे भाव में। छठे भाव में अगर शनि बैठे हुए होंगे तो वह क्या करेंगे? तो उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? मंगल के ऊपर। जो अष्टम में बैठे हुए मंगल है उनके ऊपर जाएगी। फिर एक दृष्टि तब जा सकती है जब हम देखें कि यहाँ पर अगर ये दूसरे भाव में शनि बैठ जाएं, तब भी उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम में बैठे मंगल के ऊपर जाएगी। 2 दृष्टियां। अब आगे देखते हैं। यदि शनि यहाँ दसम भाव में बैठेंगे, अगर शनि यहाँ दसम में बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम में नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ एकादश में बैठे हुए जो शनि हैं इनकी भी दसम दृष्टि जाएगी। कहाँ पर जाएगी? मंगल के ऊपर। मंगल के ऊपर जाएगी अष्टम में बैठे हुए। ये 2 स्थितियां हमें स्पष्ट हो जाएंगी। या तो इनमें मंगल अगर पंचम में बैठे तब शनि की यह स्थितियां हों, और या मंगल अष्टम में बैठे तो शनि की दूसरे भाव में बैठेंगे, एकादश भाव में बैठेंगे और छठे भाव में बैठेंगे, तब उनकी दृष्टियां यहाँ पर जाएंगी इस भाव में बैठे हुए मंगल के ऊपर। यह स्थिति बनती है यदि, तो भी यह स्पष्ट करती है कि गर्भपात होने की समस्या हो सकती है, उसकी संभावना को बहुत बढ़ा देती है। पढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। जो तीसरा सूत्र है, एक सूत्र है जो मैं यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि यहाँ हमको देखना होगा यहाँ पर जो भूमिका है वो छठे भाव के स्वामी की है। छठे भाव के स्वामी की भूमिका है। क्यों? देखिए, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में हो, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हो और छठे भाव का स्वामी और शनि छठे भाव में बैठे हो, कहने का अर्थ है ये बुध बैठेंगे यहाँ पर और इनके साथ शनि भी अगर यहाँ बैठेंगे और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हो, तो ये निश्चित रूप से इस संभावना को प्रबलता देता है। छठे भाव का अधिपति और शनि दोनों ही छठे भाव में बैठे हों और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे, तो यह स्थिति उत्पन्न करता है, गर्भपात की स्थिति को उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है कि मंगल, गुरु और शुक्र की युति अगर अष्टम भाव में हो, मंगल, गुरु, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों की युति यदि अष्टम भाव में बन जाए, मंगल, मैं फिर से बता देता हूं, मंगल, गुरु और शुक्र यदि ये अष्टम भाव में युति कर लें तो ये गर्भपात की संभावना को प्रबल करते हैं, बढ़ा देते हैं। इनके उपाय करके आप इस संभावना से बच सकते हैं। आगे हम 5वें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे कि सप्तम भाव में अगर मंगल विराजित हो जाए, सप्तम भाव में मंगल हो और उन पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो शनि इनको यहां बैठकर देख सकते हैं सप्तम भाव पर।
यहाँ हम एक ब्लैंक लेंगे बिल्कुल, तो जब ज़्यादा समझ में आएगा। मंगल यहाँ पर विराजित हो जाए और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़े। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े, शनि यहाँ बैठेंगे पंचम भाव में, तब भी उनकी दृष्टि मंगल के ऊपर जाएगी। शनि यहाँ बैठेंगे तब भी उनकी दृष्टि, दसम दृष्टि मंगल के ऊपर जाएगी। ये 3 स्थितियां हैं। जब मंगल को, सप्तम में बैठे हुए मंगल को शनि देखें तो यह गर्भपात की स्थिति को बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। चलिए, यहां हम समझ चुके इस बात को। आगे हम बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है कि जो दूसरा भाव है, अगर उसमें दूसरे भाव में मंगल विराजित हो जाए, कुटुंब भाव है, दूसरे भाव में मंगल विराजित हो जाए या फिर दसम भाव में मंगल विराजित हो जाए। देखिए, दसम में बैठेंगे तो मंगल कहाँ देखेंगे? पंचम भाव पर। 1 2 3 4, यहां से भी कहाँ देखेंगे? पंचम भाव पर। इन दोनों स्थितियों में मंगल कहाँ बैठ गए? दूसरे भाव और दसम भाव में। तो यह भी गर्भपात की संभावना को बनाती है। यह स्थिति भी गर्भपात की संभावना को बनाती है। ये पंचम भाव को देखते हैं। चलिए, अगला सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र हमारे सामने है 7वां सूत्र कहता है कि मंगल और शनि की युति अगर चतुर्थ भाव में हो, मंगल की और शनि की युति यदि चतुर्थ भाव में बन जाए तो भी यह गर्भपात को दर्शाती है। अगला सूत्र है कि यदि पंचम भाव का स्वामी, यदि पंचम भाव का स्वामी, जैसे हम यहां पर लेते हैं वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका, कि पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ? पंचम भाव का स्वामी यहां पर बुध हो गया। कि पंचम भाव का स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ हो या पापी ग्रह उसको देखे। अब मानकर चलिए बुध कहीं भी बैठ गए, बुध यहां बैठ गए, चलिए मान लीजिए इनके साथ कोई पापी ग्रह जैसे राहु केतु शनि, इस तरीके से कोई भी मंगल, ये कोई भी ग्रह बैठे देखे इसको, पंचमेश को, या उनके साथ में बैठे, जैसे राहु बैठे, केतु बैठे, मंगल शनि सूर्य, इस तरह की स्थिति बने पंचमेश के साथ में, तो भी यह बताता है कि गर्भपात की संभावना होती है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। अगला सूत्र है, अगर अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठे तो भी यह गर्भपात की संभावना स्त्री की जन्म कुंडली में बढ़ा देता है। वहीं अगला सूत्र है कि पंचम भाव में यदि पापी ग्रह हो अथवा पापी ग्रह की दृष्टि हो, जैसे मैं बता चुका हूं पहले भी, पंचम भाव में कोई पापी ग्रह शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, ये सब पापी ग्रह हैं। या ये पापी ग्रह देखें इस भाव को, या पापी ग्रह इस भाव को देखें। जैसे कि राहु कहाँ कहाँ से देख सकते हैं? राहु अगर किसी के केंद्र में, यहाँ पर लग्न में बैठे होंगे तब देखेंगे पंचम भाव को। 1 2 3 4 5, तब उनकी पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी, तब देखेंगे। अगर यहाँ बैठेंगे, कहाँ? भाग्य भाव में राहु बैठेंगे तो राहु की नवम दृष्टि जाएगी कहाँ पर? पंचम भाव के ऊपर। 1 2 3 4 5 पंचम भाव के ऊपर, तो नवम दृष्टि जाएगी। अगर राहु यहाँ बैठेंगे एकादश भाव में, तब पंचम भाव को देखेंगे। इसी तरीके से हम जो जो ग्रह हैं, जैसे शनि हैं, उनसे भी देख सकते हैं। इन सबको हम लगा लगा कर सूत्रों को देख सकते हैं कि क्या यह गर्भपात की स्थिति को उत्पन्न करता है या नहीं करता। जो भी ग्रह क्रूर ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, आप उनसे संबंधित दान करना शुरू कर दीजिए, उनसे संबंधित पूजा अर्चना आराधना शुरू कर दीजिए। आपको यह योग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आगे हम अंतिम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम सूत्र है कि नवम भाव पर यदि सूर्य, नवम भाव पर, हम नवम भाव की, नवें भाव की बात करेंगे कि नवम भाव पर यदि सूर्य या फिर मंगल की दृष्टि हो
तो प्रथम संतान के बाद गर्भपात होता है। यहां पर अगर मंगल की या सूर्य की दृष्टि, इस भाव में मंगल या सूर्य की दृष्टि हो, तो सूर्य की दृष्टि कब होगी? जब सूर्य बैठेंगे तीसरे भाव में। मंगल की दृष्टि कब होगी? जब मंगल बैठेंगे छठे भाव में। मंगल बैठेंगे जब तीसरे भाव में, तब भी दृष्टि होगी। मंगल जब बैठेंगे दूसरे भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में बैठकर, तीसरे भाव में बैठकर और छठे भाव में बैठकर कहाँ आ जाती है? नवम भाव पर चली जाती है। तब पहली संतान ठीक ठाक होगी, लेकिन उसके बाद दूसरी संतान का गर्भपात होने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। इसी तरीके से हम आज ये समझे कि कौन कौन से ऐसे दोष हैं, किस किस तरीके से ये गर्भपात का दोष बनता है। इसलिए सावधानी बरतते हुए हमें इन संबंधित अशुभ ग्रहों का उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि जीवन में यह समस्या आपको न आए। आज के लिए इतना ही। विषय बहुत गंभीर है, चिंतनीय विषय है, इसलिए बहुत ध्यान से इसका विश्लेषण करना चाहिए और इसका फलादेश भी बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।